हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 3 के द्वारा सारी बातें जो है कि हो रही है। जब लड़के अपने माइंड से ही बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, उनको लगा था कि 1 अप्रैल से जो है कि उनको ट्रेनिंग करा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निराश हुए छात्र। फिर खबर आई कि आपको जो है कि 12 अप्रैल तक ब्लॉक चॉइस करना है, 5 से 12। इनको आशा तो मतलब खुशी तो नहीं हुई, निराशा ही हुआ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में भेजने वाला समय था। लेकिन फिर भी जो है कि स्टूडेंटों ने मन मारा और 12 तारीख तक जो है कि वो ब्लॉक चॉइस किया। ब्लॉक चॉइस करने के बाद में जो है कि उनको लगा कि हो सकता है कि 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से जो है कि हम लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। छात्रों को लगा या अन्य विशेषज्ञ जो होते हैं उनको भी लगा कि जब 12 तारीख तक जो ये ब्लॉक चॉइस करा रहे हैं, तो 25 से जो है कि मानिए 30 तक आपका जो है कि एकदम है कि स्कूल जो है कि आपको मिल जाएगा, आपको योगदान करके ट्रेनिंग में चला जाना है। उसके बाद में जो है कि जब ब्लॉक चॉइस होते हुए खबर आई कि 28 को जो है कि री काउंसलिंग होगी। जब ही ये खबर जो फैली तो यहाँ पे लड़के जो है, यहाँ तक कि हम भी बहुत जो है कि निराश हुए। सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बहाली आपको करनी है तो बहुत जल्द कीजिए। सब्र का बांध जो है कि अगर जब ही सुने कि 28 तारीख को री काउंसलिंग होने वाली है, सब्र का बांध टूटा और अब लगने लगा है कि गर्मी का जो छुट्टी होता है उसके बाद ही आपको हो सकता है कि स्कूल मिले। इस धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कह रहे हैं कि गर्मी का जो है कि, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि मई में सर हो सकता है और फिर नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा। आप भी तो किसी को बोल रहे हैं ना अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, नहीं। तो अब आप दोस्तों जिनको बोलते हैं कि अप्रैल में हो जाएगा, उनको बोलिए दोस्त कि नहीं, अप्रैल नहीं, अब जो है, अब अप्रैल नहीं, अब जो है कि गर्मी के छुट्टी में। कि उनको कहिएगा, फैन टोकेंगे मई में कि बुआ अभी तक नहीं गए, तो क्यों ना हम गर्मी की छुट्टी करें, जल्दी हो जाएगा तो और अच्छा होगा। ठीक है, अगर मई में ही हो जाती है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी की छुट्टी के बाद कहिएगा, ताकि वो भी अपना अच्छा से रहे कि हाँ चलो ये गर्मी के बाद ही जाएगा, अपने पिताजी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिस निकला जो मैंने बताया री काउंसलिंग का। अपना जो है कि फॉर्म फिर से सबमिट करें, गलत जो डॉक्यूमेंट हुआ है, और उसके बाद में जो है कि आपको जो है कि समय दिया जा रहा है और कागजात को राष्ट्रपति पदाधिकारी से हस्ताक्षर करते हुए दिनांक इतना इतना तक पुनः आयोग को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में 28 को आपका काउंसलिंग होगा। 6-7 हज़ार लोग हैं। ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया वहीं रहेगी जो पहले थी। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आ रही हैं। उसी बीच दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी के पद पर समान स्नातक के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को शिथिल करते हुए बीएड डीएलएड को योग्यता के रूप में अन्य राज्यों की भांति अनिवार्य करने हेतु शिक्षा मंत्री एस साहब को किसी के द्वारा विज्ञापन दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए यहाँ पे स्नातक रखा गया है। अब बताइए दोस्त, यहाँ पे जो शिक्षक जो है वह बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं,
और ग्रेजुएशन के बाद ये किए हुए हैं और वे जो है कि शिक्षक बने हुए हैं। और शिक्षक के जो ऊपर आने वाले, जो शिक्षक को निगरानी करने वाले 10 पंचायतों का निगरानी करने वाले, सरकार ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पद को संहारा है और उनको कहा गया है कि आप स्नातक है तो आप जो है कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि जो स्नातक करने के बाद बीएड डीएलएड किए, उनकी निगरानी करने के लिए केवल स्नातक पास होनी चाहिए और वो इनको निगरानी करे। जो इनसे कम पढ़ा हुआ है, शिक्षक से, बीपीएससी शिक्षक से कम पढ़ा हुआ है, उनकी निगरानी करेगा स्नातक पास। तो यहाँ भी ये भी कुछ उचित नहीं लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक पत्र लिखा गया कि विज्ञापन दिया गया कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि जो विद्यार्थी जो है वह इतना पढ़कर जो है कि ग्रेजुएशन किया, में बीएड किया, डीएलएड किया और उनकी निगरानी के लिए आप एक स्नातक पास को नियुक्त करेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस योग्यता में जो बीएड डीएलएड किए हैं उनको भी संहारा जाए, उनको भी ये पद दिया जाए। ठीक है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे ये पत्र है जो इसमें कहा गया है। और आप लोग एक और बात समझ जाइए कि अब जो है बाहरी तैयारी 3 का गर्मी बीतने दीजिए, उसके बाद ही आपको जो यहाँ पे मिलेगी। देखिए बीच में क्या हो रहा है, इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है। देखिए संग्रहालय सुपौल का है जो यहाँ पे है कि वैसे कर्मी जिनको बर्खास्त पद त्याग स्नातक हो गया है उनके लिए भी जो सूचना प्रोवाइड कराया जाए आगे के लिए। ठीक है, यहाँ पे शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश दिया गया है कि मोबाइल देखते या बात करते पकड़े गए तो होंगे निलंबित। कौन था? शिक्षक। क्यों होंगे? क्योंकि उनको जो है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के रूप में उनको संभाला गया है। आप देख सकते हैं कि डीओ ने हाई स्कूल की खराब स्थिति पर सख्त है। मीनापुर मिडिल स्कूलों में चैत करती शिक्षिका पर कार्रवाई। समझे? तो ऐसे यहाँ पे चलती है, तो उनके लिए सख्त निर्देश दिया गया है यहाँ। तो यही बात थी। और आगे जो है कि आपका रिकाउंसलिंग होने वाली है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपका जो है कि रिकाउंसलिंग होने जा रही है 28 अप्रैल से। इसीलिए आपको स्कूल मिलने में जो है कि अभी देरी है। तो आप समझें कि आपको गर्मी के छुट्टी में जो है कि मिलने जा रही है। थैंक यू दोस्त।